Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to another episode of Baat Se Baat with Arden. I hope you're all doing very well. जनाब, हवा के दोष पर आपकी समाहतों में रंग भरते हैं हमारे आज के ओए हो पहले तो इसको आज के हैशटैग किया जाए लेकिन yes, ladies and gentlemen, we have two very special guests today. Uh, RJs on FM 100, voiceover artists. They've worked for multinational companies. और उनमें से जो हमारे एक मेहमान है वो तो जनाब he's been doing theater, acting, कमाल के आर्टिस्ट हैं और जो हमारी दूसरी मेहमान है वो क्या खूब लिखती हैं, क्या खूब पोइट्री करती हैं और सिर्फ वो एक आरजे नहीं है बल्कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हैं एफएम 100। तो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट एनी फर्दर अडू, सबसे पहले लेट्स हैव मानूर कुरैशी ऑन स्क्रीन नाउ। हेलो मानूर। हेलो आर्यन, हाउ आर यू? कैसी हैं मानूर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मैं जबरदस्त जनाब। अच्छा, और इसी के साथ साथ हम दूसरे मेहमान को भी ऑन स्क्रीन करते हैं। तारुफ मैं आपको करवा चुका हूँ, थिएटर, एक्टिंग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आरजे, और बाकी उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। क्या ख्याल है मानो? बिल्कुल जी, वेलकम करें। बुलाते हैं फिर जनाब, लेट्स हैव अली काजिम मलिक ऑन स्क्रीन नाउ। हेलो अली। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बोथ? वी आर गुड। बिल्कुल जबरदस्त। आप सुनाएं। आप दोनों की एनर्जी देख के मैं नर्वस हो रहा हूँ बाबा। अरे यार अब मैं जितना जनाब, मैं आज जितना नर्वस था, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कहा यार आज तो आज तो बॉस। ओह माय गॉड। So yes, how are you guys? Starting off with Manur. जी, क्या चल रहा है जनाब आजकल? क्या रूटीन है आपकी? I know quarantine for you is not as usual. आप अभी भी एफएम जा रहे हैं, शोज चल रहे हैं और इसी तरह लोगों के दिन, you're making days for everyone. तो क्या रूटीन है आपकी? एक्चुअली आर्यन, अगर देखा जाए करंट सिचुएशन में रूटीन सबकी डिस्टर्ब है और हमारी भी डिस्टर्ब है, बिकॉज हमें जो है रूटीन से ज्यादा काम भी करना पड़ रहा है, रूटीन से ज्यादा एफर्ट भी करनी पड़ रही है। वी आर रेडियो बेस्ड प्रेजेंटर्स, तो हमें जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है अक्रॉस द ग्लोब, डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं। हम बहुत सी चीजें घर से नहीं कर सकते, हम बहुत सी चीजें मार्केट में जाके नहीं कर सकते। पहले जिस तरह मार्केटिंग होती थी वो नहीं हो रही। सो बेसिकली अब हमारा काम जो है देखा जाए तो डबल हो गया। whether we are working from home or whether we are working from office, काम के डायनामिक्स भी चेंज हो गए हैं, डबल भी हो गया है, प्रेशर भी ज्यादा है, बट स्टिल एंजॉयिंग इट। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अली आप बताएं, आपकी क्या रूटीन चल रही है? अरे बाबा, रूटीन बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, बड़ी कमाल चल रही है। बिकॉज मुझे क्या बात है, बताइए। या बिकॉज इनिशियली जब क्वारंटीन आई और कोविड आया तो लाइफ रुक गई, और उस लाइफ रुकने की वजह से बहुत सारी चीजें पाइल अप हो रही थी डे बाय डे। और मुझे लगता है कि अभी वो सारा फाइल एकदम से नीचे कहीं गिरा है और अब हर इंसान I think in my case, yes, I am doing so many things, but मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है जब हमें चीजों के साथ एडजस्ट होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी भी रुकेगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रुकेगा, वगैरह वगैरह, यू नो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि यही ना, तकरीबन हर एपिसोड में ये एक बात लाजमी होती है कि इस क्वारंटीन में एक बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट जो इसका रहा है वो ये रहा है कि जनाब आजकल
हर किसी को अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा टाइम गुजारने का मौका मिला है, जो कि नॉर्मली नहीं हो पा रहा था. So yes, it has its own positive aspects as well. So yes, starting off with Manur again, Ali bhai माजरत के साथ ladies first, you know. नहीं, definitely. I understand. So yes, Manur, just talk us through as to how you started your journey. I mean, एक आरजे बनने का शौक शायद काफी लोगों को होता है, मतलब एक बड़ी फैसिनेशन सी होती है, एक बड़ी फैंटेसी होती है. ओ यार, एक तो हर कोई जो सोचता है वो सोचता है यार ये समाज के पीछे बंदा कौन बैठा. Exactly. लेकिन आपकी इंस्पिरेशन कौन थी, आपका कहाँ से आप में ये डेवलप हुई चीज, और व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू आर गुड एट स्पीकिंग, यू कैन बिकम एन आरजे? Actually, I was not too much into entertainment side, और मेरा interest current affairs and news में था. I did training in दुनिया news, but मेरा first semester था and मुझे कहा गया कि पहले पढ़ाई करो फिर काम करो. कोई ऐसे ओके चले नहीं टाइम दे सकते तो इट्स ओके. सो ऐसे ही मुझे पता चला कि एफएम में ऑडिशंस हो रहे हैं, तो चलते हैं ऑडिशन दे देते हैं क्या होता है. ऑडिशन दिया, ऑडिशन अप्रूव हो गया, डेमोज हुए, कंबाइंड शोज हुए. आई स्टार्टेड ऑफ माई करियर, बट मुझे लगता नहीं था कि मैं कर सकूंगी एज अ प्रेजेंटर, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं था एंटरटेनमेंट साइड पे. सारा करंट अफेयर्स की साइड पे ध्यान होता था और दिल चाहता था कि यहाँ पे भी करूँ तो टॉक शोज करूँ. लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज कि मुझ में बोलने की जो है काफी कैपेसिटी भी है और मुझे शौक भी है. एंटरटेनमेंट साइड पे भी शौक डेवलप हो गया बिकॉज माय मदर वाज अ रेडियो प्रेजेंटर. एग्जैक्टली. और आप काम भी बोलने का ही कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन वगैरह है, सब रेडियो प्रेजेंटेशन है. एंड माय मदर वाज अ रेडियो प्रेजेंटर बैक इन 1970s. शी वाज इन रेडियो पाकिस्तान. तो वो कुछ इनहेरिटेड भी था, लेकिन पता नहीं था मुझे कि इनहेरिटेड मेरे अंदर है, और वो बस अपने टैलेंट को पहचानना था. और अल्लाह का शुक्र है सही टाइम पे पहचान लिया. अरे क्या बात है, क्या बात है. ये बढ़िया आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है अबाउट योर मॉम. और अली आपकी तरफ आते हैं. हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? बाबा, मैंने अपनी जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट कर ली थी. When I was in class 6, 5, 6 पहले. लेकिन अपनी जर्नी के अंदर ये स्टेप लेना, this was very unplanned. I never planned radio. और मुझे लगता था कि शायद रेडियो एक स्टेप हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ के अंदर. लेकिन जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया इन 2015, 27th of September 2015, I did my first year. I still remember. ओए सर, पहले मुझे ये बताइए आपको डेट कैसे याद है? ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है which I cannot tell you. वो बिल्कुल राज है जनाब, ये ऐसे नहीं याद रह सकती. बस ये बता सकता हूँ कि किसी खास इंसान की बर्थडे भी इसी दिन के साथ जुड़ी हुई है. सो इसलिए मैंने प्रोग्राम किया था और उसके बाद मैं किसी की बर्थडे पे गया था, तो मुझे इसलिए एग्जैक्टली याद है कि which year was it and what date was it. So खैर, coming back to the topic, I always wanted to do acting. I always wanted to do media things. और फिल्म्स बनाना, डिबेट्स करना, गाने गाना, और ये मैं सब कुछ सारी चीजें नर्सरी क्लास से कर रहा हूँ. सिंस नर्सरी में डिबेट स्पीचेस कर रहा हूँ, सो मुझे बोलने का शौक पता नहीं कब से. I have no idea कि बोलने का शौक था. लेकिन रेडियो पर आने के बाद I realized कि ये एक वो स्टेप है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में जरूर लेना चाहिए. जो भी इंसान अपनी जिंदगी में मीडिया में आना चाहता है, रेडियो आपकी वॉइस ट्रेनिंग करता है. रेडियो आता है कि आप और क्या बिल्कुल. और मतलब आपकी एक ऐसी जबरदस्त वोकल ट्रेनिंग होती है, और बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने रेडियो से अपने करियर का आगाज किया, and it has taken them a long way. Sorry to cut you down, लेकिन अगर हम ये कहें कि दुनिया भर के जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, उन सब की जिंदगी में
रेडियो की अहमियत रही है और रेडियो उनकी जिंदगी में एक स्टेप जरूर रहा है. लाइक उनकी वॉइस ट्रेनिंग को भी हम एक अच्छा आर्टिस्ट समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमिताभ बच्चन की बात करूं तो उनका तो रेडियो के साथ रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा. बट इवन देन अगर हम देखें तो हर इंसान की जिंदगी में रेडियो का करियर या रेडियो एज अ करियर उनको बहुत हेल्प किया है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और इसमें एक और बड़े मजे की चीज है. I've had a few actors, a few other voiceover artists on the show. एक जो बड़ी कॉमन चीज आती है सुनने में वो होती है कि जनाब मैंने स्कूल से शुरू किया था. पहली दफा स्कूल में होस्टिंग की, स्कूल में डिबेट में हिस्सा लिया, स्कूल में किसी स्कूल के प्ले में हिस्सा लिया. तो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें नहीं आइडिया होता कि स्कूल हमारी कितनी बेस बना रही है, हमें कितना तैयार करे फॉर आवर फ्यूचर स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू टेक. बिल्कुल. तो एक बड़े मजे की मुझे ये चीज लगी है. हर शो में ये बात लाजमी होती है. हर कोई कहता है कि जनाब स्कूल से शुरू किया था. तो आपने बड़ी अच्छी बात की है. मैं इसमें थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगा. और ऐड मैंने ये करना है कि जब हमारी अर्ली डेज हमारी जिंदगी के गुजर रहे होते हैं, when we are in स्कूल, प्राइमरी स्कूल में होते हैं, तो हमें लगता है कि वो एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं. यार गली के नुक्कर वाले स्कूल में डाल दो, बच्चा पढ़ता रहे. ये कह रहे ये माइंडसेट है हमारे यहाँ. बिल्कुल. ये बच्चा अपनी बड़ी क्लासेस में जाएगा, लाइक सपोज मैट्रिक, ओ लेवल्स, एफएससी, ए लेवल्स में, तो तब अच्छा स्कूल होना चाहिए, महंगा स्कूल होना चाहिए. जबकि मेरा ख्याल है कि जो आपकी प्राइमरी स्कूलिंग है वो ज्यादा उसके ऊपर आपको स्ट्रेस देना चाहिए और सबसे जरूरी क्लासेस आपकी वही होती है. क्योंकि जब आप मैट्रिक में या एफएससी में आएंगे तो खुद अंदर एक फायर होगा कि मुझे क्या पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. बट बिफोर दैट आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता. आपको नहीं पता है क्या व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी. उस टाइम पे आपकी स्कूलिंग बड़ी जरूरी है. और अच्छी स्कूलिंग, अच्छे टीचर्स आपको प्राइमरी टाइम में मिल जाए तो आप इस एज में आके उनकी गुजारे डायरेक्शन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और इसमें एक और कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है. वो है जनाब एक कॉन्सेप्ट है 414 विंडो का. उसमें यही चीज है कि a child's mind is the most receptive when in the age of 4 till 14. और उस टाइम आप बच्चे को जिस डायरेक्शन पे लगा दो ना, it's going to take him or her a very long way. और यही हम देखते हैं. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम स्कूल में जो चीजें कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, does take us or teach us a lot. तो मजे की बात है ना. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात से रिलेट करेंगे कि मैट्रिक में उन्होंने बायो रख ली, डॉक्टर बनेंगे मैट्रिक में आके सोचा, लेकिन दे एंड अप डूइंग समथिंग एल्स. और शायद उसकी रीजन ये हो कि उन्होंने क्लास 1 में कुछ और किया हुआ था. सर हाजिर पेशे खिदमत. मैंने तो सर पता नहीं कौन से डायरेक्शंस की हैं. तो इट इज ट्रू कि आप सोचते कुछ होता कुछ है. तो मानू, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आपका कोई ऐसा स्कूल का एक्सपीरियंस? मेरा स्कूल का एक्सपीरियंस हमेशा से, मैं जो थी डिबेटिंग सोसाइटी में होती थी, हमेशा अपने सीनियर्स के साथ बैठती थी. जब वो कहते थे कि बहुत छोटी है लेकिन अभी इसने डिबेट नहीं करनी. आई रिमेम्बर कि मैं रोस्टम तक पहुंच भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरा बड़ा दिल चाहता था बोलने का. और मैं खड़े होके ना देखती होती थी कि मैं किस तरह की लगूंगी. फिर आफ्टर दैट मुझे बहुत शौक होता था टैबलोज में परफॉर्म करने का, डांस करने का. आई रियली वांटेड टू बी अ डांसर, लेकिन उसकी तो मुझे कभी ना परमिशन मिलनी थी ना सपोर्ट मिलनी थी. इंशाल्लाह इन लाइफ आई विल लर्न क्लासिकल डांस. लेकिन मेरे अंदर अभी भी मुझे लगता है कि कैपेसिटी है. आई कैन डू दैट, आई कैन लर्न दैट. और बड़ा दिल चाहता है कि अपने इंस्टीट्यूट भी हो ऐसा. इंशाल्लाह इन लाइफ आई विल डू दैट. बट स्कूल में बहुत सी चीजें ऐसी हो रही होती है. आई वाज इन स्पोर्ट्स में बड़ी एक्टिव स्टूडेंट होती थी थ्रू आउट माय स्कूल लाइफ. और आई डिड मेडिकल, प्री मेडिकल, और उसके बाद आई डिड इंटरनेशनल रिलेशंस. नाउ आई एम डूइंग न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज. तो मेरी जो राह है ना वो टेढ़ी मेढ़ी रही है. बट आई थिंक इस चीज का मुझे फायदा भी हुआ है. आई थिंक कि लाइफ में जो भी हो रहा हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, देन यू आर टेकिंग साइकोलॉजी, देन यू आर टेकिंग ह्यूमैनिटीज, एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है,
उसको आपने अपने ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करना होता है, बिकॉज अगर आप सिर्फ एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होके जिंदगी गुजारना चाहेंगे, यू कैन नेवर बी अ सक्सेसफुल पर्सन, आई थिंक दैट, बिकॉज आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज बहुत जरूरी है, मेडिकल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे लिए इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में। दैट्स द रीजन कि जब तक हम मैट्रिक तक, जब हमारी लर्निंग जो है स्किल्स बिल्ड हो रही होती हैं, तो हम बायो भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, दैट आर कंपल्सरी फॉर अस। लेकिन ये होता है कि एट द एंड आपको बायो या कंप्यूटर में से एक चूज करना होता है। 9th क्लास तक यू हैव टू स्टडी दैट। और मुझे अभी बहुत फायदा हुआ है बिकॉज आई डिड मेडिकल, और अभी जो ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मेरे पास थोड़ी कमांड ज्यादा होती है, एंड यू नेवर नो कि लाइफ आपको कहाँ पे ले जाती है। मेडिकल इज नॉट फॉर द डॉक्टर्स, इट्स फॉर द एंकर्स। और आज के दौर में आई थिंक एज अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, आई थिंक कि एक जर्नलिस्ट को हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए। जर्नलिस्ट मस्ट बी मोर नॉलेजेबल देन अ डॉक्टर, जर्नलिस्ट मस्ट बी मोर नॉलेजेबल देन इंजीनियर, देन अ लॉयर। उसको पता होना चाहिए कि वो जिन भी गेस्ट को अपने पास बुला रहा है उनके प्रॉपर सब्जेक्ट में, उसकी प्रॉपर फील्ड में जो है उसको कमांड होनी चाहिए। एंड आई थिंक जो ऐसे लोग होते हैं जिनका बड़ा जो है स्कैटर्ड एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा होता है, दे आर गुड फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल। और जस्ट टू ऐड टू इट, मतलब आपने जो बात की कि इंजीनियर, सिर्फ अगर कोई इंजीनियर और वो अपनी सीधी पटरी पे चल रहा है, तो इंजीनियर्स भी और बाकी भी जितने दूसरे फील्ड्स के भी लोग हैं, तो आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, अगर आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ आपको खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए। उस नॉलेज का, उन सारी चीजों का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी दूसरे के आगे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो वो यूनिवर्सिटीज में भी इसीलिए प्रेजेंटेशंस कराई जाती हैं। बिल्कुल। मैं इसमें जो ऐड करना चाहता हूँ ये है कि आई थिंक एक्सपोजर का बहुत फर्क होता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक्सपोजर नहीं है तो आप कुएं के मेंढक वाली कहानी, क्या आपको लगता है कि बस इंजीनियरिंग इसके अंदर अंदर में रहूंगा, इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप बायो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आपके पास एक्सपोजर है, तो आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और आप अपनी रिलेटेबिलिटी बना सकते हैं बाकी सारी चीजों के साथ। माशरा बदल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अभी की बात की जाए तो अभी हर चीज ई कॉमर्स पे जा रही है। लोग कहते हैं कि अभी ई कॉमर्स का टाइम एरा स्टार्ट हो चुका है। सो जो इंसान अपना ये समझता है कि यार मेरा तो कारोबार दुकान से ही चलेगा, दुकान के बिना मेरा कारोबार नहीं कर सकता, आई थिंक वो सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड दिस इज एक्सपोजर, दिस इज how you adjust yourself with new things and new technology, new generations, new times and everything. बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर सर्वाइवल पर्पसेस। और पीछे मेरी बात हो रही थी, एक ऐसा करियर काउंसलर है वो फ्रॉम एफसी कॉलेज, और वो भी एग्जैक्टली एक बात कह रहे थे कि टाइम के साथ साथ जो अपने आप को नहीं डेवलप करेगा उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली इन दिनों में जॉब्स उनकी खत्म हो गई या और बहुत सारे मसले हुए, लेकिन उन जॉब्स के साथ कुछ लोग उस बात को एज अ थ्रेट ले रहे हैं और कुछ लोग इस चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि जब उनको थोड़ा टाइम मिल गया, कि उनको एक रिलीफ मिल गई है, व्हेन दे कैन फोकस ऑन देमसेल्व्स, और वो अपना पोटेंशियल डिस्कवर कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, और दे आर एक्चुअली गेटिंग इनटू बिजनेस। तो मतलब देन अगेन हर चीज की एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। तो मैं इसमें आपको एक और चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे हमने रिसेंटली देखा कि जब जब से कोविड आया है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हमें बहुत डाउनफॉल दिखाई दिया। गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, हर कंपनी बोल रही है कि यार हमारी गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, सेल्स नहीं हो रही है। वहीं पे जो साइकिल इंडस्ट्री है वो उसके अंदर शॉर्टेज आ गई है। तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि शायद ये भी चीज मुमकिन हो सकती है, लेकिन दिस इज हैपनिंग नाउ। 25 लाख की एक साइकिल निकल रही है यार, सो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि कभी भी कोई भी चीज हो सकती है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और हमें उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। सिमिलरली और बहुत सारी चीजें, और एक और फाइनल मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा कि कहते हैं कि जो कोई भी, जिस तरह जैसे कोविड है, इट्स लाइक ए डिजास्टर, और कोई भी फ्लड आता है, डिजास्टर आता है, मैं आपको इसके साथ एक मिसाल देना चाहता हूँ जमीन की। जमीन पे जहां फ्लड आता है ना,
जिस जमीन के ऊपर, वहां पे सारी जो उनकी फसल होती है, क्रॉप, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जो नेक्स्ट क्रॉप होती है उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा होता है आफ्टर फ्लड। उसकी रीजन ये है कि फ्लड की वजह से वहां पे सारा ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे क्रॉप ज्यादा बेहतर ग्रो कर सकती है। सो अगर उसी तरह से इंडस्ट्री को देखा जाए तो अभी हम लोग एक फ्लड से गुजर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से सारी जॉब्स खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद अपॉर्चुनिटी निकलेगी और जितने भी हम लोग हैं बिल्कुल, एकदम हमें कर सकते हैं। अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं तो आई थिंक हम बहुत सारी नई चीजें कर रहे होंगे, हम बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, तो जनाब अब आते हैं ऑन अ लाइटर नोट। मानूर जी, what's your creative process like? How do you prepare for a show? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई शो हो, आई ऑलवेज लुक फॉर माई गेस्ट कि वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन से है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी डॉक्टर का इंटरव्यू करती हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये देखना होता है कि वो किस हॉस्पिटल में बैठे हैं। सो मे आई गेट टू नो अबाउट द एनवायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल, अबाउट द थिंकिंग ऑफ डॉक्टर। उनकी थोड़ी सी आप हिस्ट्री अगर इंटरनेट पे चेक कर लें, दैट्स अ टिप फॉर द प्रेजेंटर्स एज वेल। क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं, they have different mindset. जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, they have different mindset. If you are talking to a psychiatrist या psychologist, आपको पता होगा कि वो आपकी बात को किस तरह लेंगे। If you are talking to a cardiologist या endocrinologist, तो उनका सोचने का स्टाइल, उनकी बात करने का स्टाइल, that would be different. Because different क्यों होता है? It depends on your disease. It depends on the physician. For example, कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो बड़ी स्ट्रेट अवे बड़ी जो है स्ट्रिक्ट बात कर देते हैं अपने पेशेंट को भी, ऑन एयर प्रोग्राम में भी, कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। अगर आप ऑन एयर इस चीज को देखें, दैट इज समथिंग कि लिसनर सुन रहा है उसको लगेगा ये तो मुझे थ्रेट कर रहा है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च। ये क्या हो गया? हाँ, ये क्या हो गया एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च कि आपका गेस्ट किस बैकग्राउंड से आ रहा है। Another thing is that then I have to search about the disease, वो है क्या। और सर्च करने से पहले एज अ लेमैन, एज अ पर्सन जिसको उस डिजीज के बारे में कुछ नहीं पता, जस्ट बेसिक नॉलेज है, जस्ट बिकॉज माय प्री मेडिकल बैकग्राउंड, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस लिखती हूँ जो कि एक आम आदमी सोच रहा है। फिर मैं उस पर थोड़ा सा सर्च करती हूँ सो दैट मुझे पता लगे टेक्निकलिटीज उसकी क्या है। देन आई गो फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे, देखती हूँ कि बेसिकली उससे रिलेटेड दुनिया में कौन सी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, पाकिस्तान में कौन सी हो रही हैं। और उसके बाद जब भी आप डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करें तो ऑलवेज अपने माइंड को साफ करके जाएं, अपने माइंड को ऐसे लेके जाएं दैट यू आर अ कॉमन पर्सन और यू आर अ पेशेंट, और वो उस बीमारी में जो है मुब्तला है और वो अपना इलाज करना चाहता है, ठीक है। और जब आप इस तरह किसी से एज अ प्रेजेंटर बात करेंगे, you'll have a different kind of attitude. When you're talking as a patient, you'll have a different kind of attitude. और जब आपकी presentation में भी एक as a patient और as a presenter आ रहा है, that would create a balance in that. So that's what I do in my shows, कि मैं बैलेंस भी क्रिएट करूँ, मेंटेन रखूँ बैलेंस भी इन माई एटीट्यूड, और साथ साथ सर्च भी करती जाऊँ। बट द थिंग इज दैट इट्स रियली टफ टू हैंडल अ पर्सन, और खासतौर पे लाइव शो में। रिकॉर्डिंग में तो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, आप एडिट कर देते हैं। लाइव शो इज टफ। आपने देखा होगा टेलीविजन पे भी बहुत सी चीजें ऑन एयर हो जाती हैं, हाँ, रेडियो पे भी बहुत सी चीजें ऑन एयर हो जाती हैं, बट इट्स नॉट अ बिग डील कि कुछ ऑन एयर हो गया। The thing is that how you cover it up. That's all Ali said. How you emerge as a person, how you emerge something new out of it. So how to cover it up is really important. और खास तौर पे अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो how to cover it up, यही हम आजकल सीख रहे हैं, and we are doing something on it. Like you are doing, you're a radio presenter, like, and still you are doing Insta sessions, you are doing such things, ताकि आप अपनी फील्ड से जो है रिलेटेड भी रहें। इट्स अ प्रैक्टिस एज वेल, एंड इट्स गुड फॉर द पीपल हु आर वाचिंग अस एट होम, हु आर थिंकिंग कि ये कौन होते हैं माइक के पीछे, कौन लोग बोल रहे होते हैं, या दे आर थिंकिंग दैट मतलब कुछ अलग सी चीज होती है। नो,
It's you who are dancing in school. It's you who are, talking to your friends till midnight. आपकी बोलने की skills बहुत अच्छी हो गई है. So it's you and it's us. We are seeing. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और Ali, anything that you would like to add? डेफिनेटली आर्डन, मैं अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा उस चीज के साथ कनेक्टेड रखता हूँ जो अगले इंसान को रिलेटेबल लगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी क्रिएटिविटी को इस तरह से प्लान करूं कि यार मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, आज जाके बोलूंगा चाओ चाओ और प्रोग्राम खत्म करते हुए बोलूंगा आस्ता ला वेस्ता, मे बी पीपल कैन नॉट रिलेट विद इट. यू सी व्हाई? बिकॉज़ नॉर्मली चाओ चाओ किसी को नहीं पता ना चाओ चाओ क्या है भाई, बॉनजोर क्या है, लाइक आस्ता ला वेस्ता का मतलब क्या है. और आई थिंक आई शुड क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट इट फर्स्ट, और उसके बाद ये चीज को मुझे नॉर्मलाइज करना चाहिए. नंबर 2, जहां मैंने कहा रिलेटेबिलिटी, मेरा अपना जाती ख्याल है ह्यूमर का एलिमेंट और लोगों के साथ एक कनेक्शन, लोग आपको अपने जैसा समझें, वो तब पॉसिबल है जब हम उनके जैसी बात करें. आर्डन, और उसका मतलब ये है कि मैं अगर आता हूं और मैं आपके साथ वो बात करता हूं जो मैं भी फेस कर रहा हूं ना. आज गर्मी बहुत ज्यादा है. इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, अगर मैं बोलूं कि यार मैं गाड़ी में आया हूं, एसी चल रहा था, गर्मी क्या चल रही है बाहर, पीपल कैन नॉट रिलेट विद. वो बोलेंगे यार अच्छा ये कुछ और है, हम कुछ और हैं, हमें तो आज गर्मी लग रही थी, इसको तो गर्मी नहीं लग रही. सो मेरे सर्कमस्टेंसेस जो भी हैं, आई नीड टू रिलेट माई सेल्फ विद पीपल. वंस आई डू दैट, आई थिंक उसके बाद क्रिएटिविटी के एलिमेंट थोड़ा ज्यादा मेरे पास रूम ज्यादा बन जाते हैं. रही बात इंटरव्यूज की, और जो इंटरव्यूज मैं कंडक्ट करता हूँ, मेरा अपना एक तरीका कार ये है कि मैं एक फॉर्मेट, एक सफे के साथ नहीं चलता. मुझे लगता है कि जब आप एक सफा बना लेते हैं, आर्डन मैंने नोट किया आपने भी वैसे सफा नहीं बनाया प्रोग्राम के लिए. सो अगर आप सफा नहीं बनाते हैं, जो कि आप हम तो बात से बात कर रहे हैं ना जी. एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट ना, दैट्स माय पॉइंट. बात से बात निकाला. तो मुझे लगता है कि जब आप किसी भी बंदे का इंटरव्यू करते हैं तो आपको उससे बात निकालनी चाहिए. अदरवाइज एक सफा आपके सामने जो फॉर्मेट पड़ा है कि आपने पहले ये सवाल पूछना है फिर ये सवाल पूछना है, वो उससे क्रिएटिविटी का रूम खत्म हो जाता है. प्लस जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है. इंस्टेड आपको उसे कुछ टॉकिंग पॉइंट देने चाहिए, जो नॉर्मली आई थिंक हम भी अपने रेडियो पे यही प्रैक्टिस करते हैं कि टॉकिंग पॉइंट्स रखते हैं, और हम कोई फॉर्मेट नहीं रखते कि भाई यही सवाल पहले पूछना है, ये सवाल बाद में पूछना है. तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है. बिल्कुल. और आप एक बात से बात निकालें, और यही क्रिएटिविटी का एलिमेंट है. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, नाउ फॉर द ऑडियंस जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सारों को बताता चलूं जनाब, आज की ये एपिसोड मेरे लिए बहुत खास क्यों है. वो इसलिए है, एक तो आई मीन वी आर कलीग्स एज वेल, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीज जो मेरे लिए है वो ये है, एंड आई एम श्योर ये सारे पहली दफा ही सुन रहे होंगे हमारे देखने वाले व्यूअर्स. और जब पहली दफा मैंने मेरे खुद भी डेमोज चल रहे थे, ऑडिशन चल रहा था, तो मेरे ऑडिशन लेने वाली मोहतरमा ये हैं. शी इज द वन हु एनकरेज्ड मी द मोस्ट. ये डिबेट्स और एक्टिंग ये सारा कुछ करते आ रहे थे पहले से, लेकिन रेडियो वाज देन अगेन अ होल न्यू थिंग फॉर मी. और उसमें मुझे इनिशियली मानूर की बहुत जबरदस्त किस्म की सपोर्ट मिली थी. थैंक यू वेरी मच बॉस जी. इसलिए मोस्ट वेलकम. मोस्ट वेलकम. और जब मेरा पहला शो था यहाँ, जब पहली दफा मैं ऑन एयर गया, ये जनाब स्क्रीन्स और पूरा प्री आगे पड़ी हुई है, मिक्सर है, सारा कुछ है. तो अली के साथ मैंने पहली दफा शो किया था, एंड ही वाज द वन टू गाइड मी थ्रू द होल प्रोसेस. और एक इनफैक्ट शुरू के 2 या 3 शोज मैंने अली के साथ किए थे, और इट एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट, और बड़ी ज्यादा इनकरेजमेंट मिलती है. और यही सबसे खूबसूरत बात होती है, हम एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं, हम एक दूसरे का अगर किसी की खामी होती है हम उसको
बताते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, और वो एक चीज कवर अप होती है, और हर हर चीज बेहतरी की तरफ जाती है। तो कोई भी बंदा उसका अकेले का कुछ नहीं होता, देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ सपोर्ट, और वो मुझे आप दोनों से बेशुमार मिली। तो यस, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर दैट। means a lot. Means a More lot. than welcome, तो Aryan, you're more than welcome. अरे क्या बात है बॉस जी, बस दुआएं चाहिए आपकी यार, और आप लोग तो क्या कमाल काम करते हैं। तो अली, Yes. वापस आते हैं जनाब आपका शो आप करते हैं, जबरदस्त किस्म का एक शो, इवनिंग ड्राइव टाइम। अच्छा, ड्यूरिंग योर शो Yeah. listeners are transitioning from their work to their cars to their home। एक बड़ी अजीब सी कैफियत में होते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। So, how do you make sure that FM 100 or Ali Kazim Malik is that all round companion for them? आर्यन, इसका जवाब बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और शायद बड़ा अजीब लगेगा, बट क्या बात है, मैं अजीब वाला सुनना चाहता हूँ। मुझे लगता है उस टाइम पे मैं दुनिया का सबसे सेल्फिश इंसान होता हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता ओए है। होए होए होए। 3 घंटे के अंदर सिर्फ दैट्स मी टाइम फॉर मी, और मैं उस टाइम पे अपने आप को एंटरटेन करने के बारे में सोचता हूँ। अगर मैं कोई रेडियो पे गाना चला रहा हूँ, ऑन एयर कर रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेइंग दैट सॉन्ग ऑन रेडियो, मैं उस गाने को खुद सुनता हूँ, खुद एंजॉय करता हूँ। आई डांस इन द स्टूडियो, आई सिंग अलोंग विद द सॉन्ग, बिकॉज मुझे ये, मेरा ख्याल ये है बिल्कुल बिल्कुल, हमें कैमरा कि अगर मैं एंजॉय नहीं करूंगा तो इट्स लाइक मुझे लगता है कि वाइब्स हैं जो कि आप क्रिएट करते हैं उस एक डब्बे के अंदर, उस स्टूडियो के अंदर, तो वो वाइब्स, वो एनर्जी लोगों तक तब पहुंचती जब वो मेरे अंदर एनर्जी होगी। तो मेरा तो ये तरीका कार है भाई कि आई लाइक एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट, ताकि लोग भी एंजॉय। बिल्कुल। और lately I had a conversation with Wes Malik। तो तब भी जनाब यही बात हो रही थी कि लोग तभी एंजॉय करते हैं जब एक प्रेजेंटर खुद एंजॉय कर रहा हो। अगर जनाब वो सड़ा पुज्जा बैठा हो तो सुनने वाले क्या खाक एंजॉय करेंगे। और एक और बड़े मजे की बात जो वेस ने की, that doing radio is like taking a cold shower, you just jump right into it। आप उधर उधर की बातें नहीं करते जनाब, ये सीन नहीं होता कि पहले आप जनाब पानी में पाँव डाल रहे हैं, फिर टांग घुसा रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे करके छप 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 छप। ओह no, it's like you just jump right in, you know, you just jump right in। कोई इधर उधर कहानियां नहीं, बस say what you want to say। क्या सोच क्या रहे हो यार। just enjoy, have a good time, and your listeners will have a good time too। Just say it। I think यही एक खूबसूरती है लाइव प्रोग्राम्स करने की भी, क्योंकि लाइव का मतलब है जाएं, अभी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, अभी हम लाइव क्यों कर रहे हैं? आई थिंक लाइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मैं हूं मैं वही हूं। आप मेरे से जो सवाल पूछे, मेरे एग्जैक्ट ओरिजिनल लाफ्टर निकले, अदरवाइज हम लोग ये कर रहे होंगे लाफ्टर सही नहीं आया, लेट्स डू अ टेक 2, तो टेक 2 के बाद लाफ्टर ओरिजिनल नहीं होगा। तो सिमिलरली मेरे ख्याल से हम लोग बहुत सोच के यार मैं ये बोलूं या मैं वो बोलूं, मैं स्टार्ट कैसे लूं, तो जो दिल में आ रहा है ना बस कर देना चाहिए। और मेरा तरीका कार ये है कि मैं मोस्टली ये करता हूँ आर्डन बाबा के, मैं जाके अपना बैकग्राउंड म्यूजिक चलाता हूँ और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि जब तब काउंटडाउन चल रहा होता है 3, 2, 1, आपके पास सोचने को टाइम नहीं है और तब आपकी क्रिएटिविटी निकलती है। एक फैक्ट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, और वो फैक्ट ये कहता है कि वो लोग जो कि देर से आते हैं वो थोड़े से ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। बाय दिस आई डोंट मीन कि हमें हर जगह लेट जाना चाहिए, बट लाइक इस बात से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम क्रिएटिव हो सकते हैं अगर हम अपने अंदर एक अब्रप्टनेस पैदा कर सकते। हम जब चीजों को बहुत ज्यादा प्लान करते हैं, वी थिंक अ लॉट, यार प्रोग्राम करने से हाफ एन आवर पहले चला जाता हूँ मैं,
then I'll be overthinking about it. ऐसे करता हूँ, आज ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ. The time I'll be doing this, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं वो सारी चीजें कर पाऊंगा जो मैं करना चाह रहा हूँ या जो मैं प्लान करता आ रहा हूँ पिछले आधे घंटे से, you know. So it's too much. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, और आपने बात की कि जनाब जो दिल में आए वो बस कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए. बोल देना चाहिए, या तो इसी के साथ साथ आप दोनों के साथ एक सेगमेंट करते हैं. करो करो बाबा. इट्स कॉल्ड दिल की बात. ठीक है. इट्स अ शॉर्ट गेम. वही आपने सुनी होगी, दिस और दैट. you'd be given two options and Okay. you'll have to choose one. Perfect. So Easy. rapid fire होगा. we'll go simultaneously. ठीक है. All right. अच्छा, right. Manur, new clothes or new phone? जी, new clothes. Ali, jogging or hiking? Hiking, Baba, 100% hiking. क्या बात है. Manur, what's worse, laundry or dishes? Dishes. हाय. अच्छा, तो लॉन्ड्री आसान है जनाब. मतलब धूप में जाके कपड़े जब डालने पड़े छत पे, वो मसला नहीं होता. नहीं, आई थिंक इट्स इजी. मतलब आपको रगड़ रगड़ के धोना नहीं पड़ रहा होता, बस मशीन में डाले एंड स्पिन इट, बस करें. मे भी शायद आपको एक दफा करनी, तो आपको दिन में 3 दफा करनी पड़ती है. This could be reason. क्या बात है. बहुत वैलिड आपने पॉइंट्स दिया है. इसी के साथ साथ आप बताएं कि व्हाट्स वर्स, a month without the car or a month without the internet? It's a difficult one. I think a month without internet. Definitely. ओह ना जी. क्वारंटीन में जनाब आप क्या करते? गाड़ी पे कहीं जा नहीं सकते थे, घर पे इंटरनेट. I have strong legs. I can walk. अच्छा, ओके. चले, शुक्र है आपके पास आज इंटरनेट है. Manur, coffee or tea? Tea. Yes, I don't like both of them, but tea. Ali, money heist. Okay. Ali, money heist or Game of Thrones? Money heist. Ooh, Manur, art festivals or music festivals? Art festivals. Aha. Ali, rich and dumb or poor and smart? Poor and smart. With smartness, you get rich. Exactly. You'll eventually get rich. Oh, Manur, chicken or beef? Beef. Ooh, Ali, go back to the past or go forward into the future? Future. There's nothing in past. अरे क्या बात है. अच्छा, वैसे एक और बात भी होती है जनाब कि there are times when history is repeating itself. तो फ्यूचर में भी कभी हिस्ट्री का एक छोटा चंक आ ही जाता है. तो इसलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. Manur, books or magazine? Books for obviously. Ali, friends or career? Career. Manur, pizza or burger? Pizza. Hi, Raja ji, pizza ya biryani. You can bribe me with pizza. Pizza wins. All right, pizza wins, bro. चले भाई कुरैशी साहब, हम कब पिज्जा खा रहे हैं? आप जब खिलाएंगे. You're more than welcome in my office. आप जब भी आए, जब भी आप मेरे पास बैठे, 5 मिनट के बाद मैं आपसे यही बात करूंगी कि खाना क्या है. Which most of the presenters and my friends says कि तुम 5 मिनट बाद खाने की बात करती हो. ओहो. अच्छा. आप आए कभी, हम खाएंगे. Yeah. जरूर. Ali, travel or home?
travel for sure. क्या बात है, क्या बात है. Right. अच्छा, this sums up our segment. Ali, you've been doing theater as well. उसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त और एक बड़ा जरूरी कंपोनेंट उसका होता है, and that's character building. Definitely. Yes. So how do you go about, आपको अगर कोई भी कैरेक्टर मिलता है तो उसकी तैयारी उस क्या उसको कहते हैं, उस कैरेक्टर के रंग में रंगने के लिए आप क्या करते हैं? पता है, सबसे पहले एक चीज होती है, उसे कहते हैं कैरेक्टर ब्रीफ. अगर आपको कैरेक्टर ब्रीफ नहीं मिलती है तो आपको पता ही नहीं है कि आप बन क्या रहे हो. आपसे कोई आके बोल रहा है यार तुमने मतलब बिल्कुल आपको नहीं, सुनो सही ना, बहुत से लोग बोलते हैं यार तुमने ना इसमें ऐसे बोलना है जैसे शाहरुख खान ने बोल रहा था ना, वैसे बोलना. सो दैट्स नॉट द कैरेक्टर ब्रीफ. कैरेक्टर ब्रीफ होती शाहरुख खान ने कैसे बोला था वैसे ही बताओ ना मुझे, फिर ताकि मैं बोल सकूं. तो आई थिंक जब वो सारी चीजें हो जाती हैं तब आप अपनी रिहर्सल को बार बार करते हैं. फर्स्ट गो में यू डोंट गेट इनटू द कैरेक्टर. 10-20 दफा करने के बाद यू गेट इनटू द कैरेक्टर. आप वो वाइब्स ले सकते हो. और जब आप एक दफा स्टेज पे हो और स्टेज पे जाके थिएटर कर रहे हो तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि यार दिमाग में भूल जाओ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, मेरा इम्पैक्ट लोगों पे क्या जा रहा है. ये सारी सेकेंडरी चीजें होनी चाहिए. प्राइमरी इज you're not you when you're at the stage. मैं अली नहीं हूँ स्टेज पे, मैं कोई और हूँ. जो भी मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो. और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है थिएटर करने में भी, और वो ये है कि जब आप थिएटर कर रहे हैं तो कोई भी आपको एज एन फॉर एग्जाम्पल मुझे अली काज़म को जज नहीं कर रहा. मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वो मेरा कैरेक्टर कर रहा है जो मैं प्ले कर रहा हूँ. आई थिंक दिस इज द पार्ट ऑफ डूइंग थिएटर. बिल्कुल. और यू नो व्हेन यू आर ऑन स्टेज, अच्छा दो बड़े मजे के कॉन्सेप्ट हैं और काफी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है. ऑन स्टेज एंड ऑन स्क्रीन, दोनों में शदीद फर्क है. ओहो, ऑन स्क्रीन तो आप लोगों को उतना ही दिखाते हो जितना आप चाहते हो कि लोग देखें, लेकिन व्हेन ऑन स्टेज you know it's your entire body language. आपके जनाब यहाँ से लेके सर के बाल से लेके पाँव तक हर चीज आपकी उस कैरेक्टर के मुताबिक होनी चाहिए. और आई बिलीव उसके लिए एक बड़ी जरूरी चीज है और वो है टू हैव अ वेरी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन. यू नीड टू बी अ कीन ऑब्जर्वर. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई फ्रूट वाले का रोल मिल गया, आप देखें कि आप जाके ऑब्जर्व करें कि फ्रूट वाला किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है. वो अगर किसी अपने कस्टमर के इंतजार में बैठे तो वो इंतजार किस तरह से कर रहे हैं, और जब कोई आ गया तो उसके साथ डील किस तरह कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें मिला के भी बहुत आपको हेल्प करती हैं टू बिल्ड a character and to bring out the best of yourself and that character as well. Exactly. So yes. अच्छा मानूर, apart from being an RJ, क्या खूब शायरी करती हैं. Oh my God. तो क्या हमें दो बोल आप आज आपको क्या खास हो रही है जो हमें. आदम भाई, दो बोल गाने के होते हैं, दो मिसरे. अच्छा एक्चुअली वो भाई इतना वो गाना प्ले किया था ना रेडियो पे, वो गाना इतना ज्यादा प्ले किया था ना वो बात. एक्चुअली आर्डन, मैं खुद से पोइट्री नहीं करती. आई डिड व्हेन आई वाज इन एफएससी, कुछ मैंने इंग्लिश उर्दू पोएम्स लिखी थी, लेकिन अभी आई जस्ट रीड और खास तौर पे सुनती हूँ और फील ज्यादा करती हूँ. सो बेसिकली एक बड़ा अच्छा सा छोटा सा शेर सुनाती हूँ आपको. थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा तेज आ रहा है. कैन यू हियर मी? अच्छा, हाँ बिल्कुल, मुझे आपकी बात बिल्कुल क्लियर आ रही है.
ठीक हो गया, मैंने थोड़ा हल्का कर दिया, अभी ठीक है? जी ठीक Yeah, ठीक है, ठीक। मोजेस बन के महफिल में अदाकारी नहीं करती, मैं चेहरे पर कभी झूठी अना तारी नहीं करती, मुझे मौका शनासी ओह, का हुनर आया नहीं अब तक, जिसे मैं दोस्त कह दूं फिर उससे गद्दारी नहीं करती। हाय 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 जी, ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है। खान टू साहब, टू गुड सर, टू गुड। थैंक यू सो मच। क्या बात। और एक्चुअली बात ये कि अगर आप तो आर्टिस्ट हैं तो आपको म्यूजिक हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो किसी भी तरह का आर्ट हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो या कुछ भी हो, उससे आपका एक जो दिल का रिश्ता होता है ना, जो लिंक होता है ना, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग दैट बट यू कैन फील दैट। आप Yeah. शो कर रहे हैं, आप उन गानों को फील कर रहे होते हैं। लाइक इफ आई एम डूइंग अ स्टाइल हैंगओवर, तो मैं अपने आप में आई एम लिविंग a lot of different characters, I am living different lives। मुझे अपना आप समटाइम्स ऐसे भी एक एम्पावर्ड खातून भी लग रहा होता है जिस पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं घर की, यू नो वर्किंग वुमन, हाउसवाइफ, someone with a broken heart, या sometimes I feel like a villain। So there are a lot of things you can feel during your show, and you can, you know, you can act basically in front of camera। इट्स नॉट अबाउट द एक्ट कि आपको कोई चीज आर्टिफिशियल करनी पड़ी है, इट्स समथिंग कोई कैफियत आप पे जो है तारी हो रही है, आप कभी एक गाना लगाते हैं और उस शादी गाने हो से रही है। वापस आते हैं उस गाने से वापस आते हैं और एक पंच लाइन होती है जो कि आपके माइंड पे जो है ना बड़े असरअंदाज हो जाती है, और आपका जो अगला लिंक होता है उस पर बड़ा जो है उस पर आपका उस बात पे फोकस होता है। आई यूजली लिसन सॉन्ग्स बड़ी केयरफुली, और उसमें से जो मुझे एक पंच लाइन मिल रही होती है ना, तो वो कैफियत मेरे नेक्स्ट लिंक में आ रही होती है। सो वी आर लिविंग डिफरेंट लाइव्स। इफ यू फील कि रेडियो इज नॉट समथिंग कि हम ये बोले इट्स समथिंग बस, इट्स समथिंग इनफीरियर कि बस 2 घंटे आना है चले जाना है। These 2 hours are so important. If you are feeling down, if you are feeling sad, and if you are feeling happy, you can express in front of mic, you can share it with the people, and you'll get the vibes कि वो क्या feel कर रहे हैं। During the show you'll get the vibes, and it's something that would make you relax। So अगर आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, if you're an artist, किसी भी एक field में हैं आप, you can, I'm not saying you can do everything, it depends on your priority as well, your choices as well, your interest as well, but I think you can feel everything। Yeah. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और just to add to it, I mean, in fact, add नहीं करूँगा, I'd love to second to what you've just said। और I believe कि you know all the presenters और जो भी इस तरह से on media बात कर रहे होते हैं या बात से बात कर रहे होते हैं, so they are all influencers। और Exactly। अगर जनाब 100 लोग उनको सुन रहे हैं या 1000 लोग उनको सुन रहे हैं, चलो सब छोड़ो, बेसिक 10 लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल। अगर उन सारे लिसनर्स में से कोई एक भी आपकी उस बात को पिक कर ले, तो you're actually reshaping lives, you're actually becoming an essential part of their personality। बहुत दफा इसीलिए बहुत दफा काफी जगहों पे ये बात की जाती है कि जनाब सोशल मीडिया पे कम से कम आप इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा आप पॉजिटिव बात करें। यू नेवर नो आपकी बात कोई किस तरह से इन्फ्लुएंस पिकअप कर ले। और काफी सारे ऐसे होते हैं, बिल्कुल काफी ऐसे होते हैं जो कोई नेगेटिव बातें भी कर रहे होते हैं, और वो नेगेटिव बातें जो हैं ज्यादा पिक की जाती हैं। तो अगर 10 में से एक कोई पॉजिटिव बात करेगा तो उसमें से 5 डेफिनेटली नेगेटिव बात पिक करेंगे। तो इसीलिए यस, वी ऑल हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड वी नीड टू look towards the brighter side of every aspect of life। And you know, it all starts with a thought। And yes, we're moving towards the end of our program, and I'm actually very thankful, and it was a pleasure to have you both with me today। और जाते जाते मानूर, Can, okay, can you we're please back। repeat? अच्छा,
जाते जाते हाँ मैं कह रहा था जाते जाते that one last food for thought for everyone out there. Starting off from Manur. Never compare yourself with others. You are doing best in your life. Whatever you are doing, if you are passing through something really distressful in your life, बहुत stressful condition में है या बहुत खुश भी है, whatever you are having and whatever you are not having, it's something only you are dealing with. अगर आपका stress है, आपकी खुशी है, आपकी तरक्की है, आपकी नाकामी है, it's something for you. Don't show it to others for the sake of show off. Otherwise you can share your joy with others, but never compare yourself कि I am very good and I am here, someone else is not good, someone else is not here, मेरे में कुछ है या something कि मेरे में कुछ नहीं है, that's why I am not here. It's not like that. It's something you are putting your efforts, and something we call it from divine sources. It's the fate जहाँ पे हमें अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया होता है समथिंग कि कुछ हम भी मेहनत कर रहे होते हैं और कुछ हमें अल्लाह की तरफ से भी मिल रहा होता है. तो प्लीज डोंट शो ऑफ. खास तौर पे आजकल की कंडीशन में आई रिक्वेस्ट पीपल तो प्लीज डोंट शो ऑफ. आगे ईद आने वाली है, आप अपने जानवरों के बारे में उनकी पिक्चर्स लगाएंगे, उनकी चीजें लगाएंगे. पीपल हु आर unable to afford such things, उनके लिए बड़ा जो है stressful time होगा. So please don't show off. Whatever you are having, it's a blessing. Be thankful and please be patient and be humble. अरे क्या बात है, बहुत खूब, बहुत. Over to you, Ali. Arden, I would like to say, always look for positivity in everything and everybody around you. क्योंकि जब आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो लोग आपके अंदर एक पॉजिटिविटी ढूंढेंगे. और अगर आप लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे, लोगों की गलतियां, लोगों की नाकामियां, लोगों की वो सारी चीजें जो कि उनके अंदर कमियां हैं, तो लोग आपके अंदर कमियां ढूंढेंगे. और अगर आप किसी को नीचे दिखाएंगे तो लोग आपको नीचे दिखाएंगे. आई थिंक इनिशियली बहुत मुश्किल होगा आपके लिए कि किसी के लिए जाकर कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज ना करना. मीनवाइल आपको लोग क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, बट आई थिंक ये एक साइकिल है जिसे आपको ही सीखना होगा. जो आप काम कर सकते हैं वो दुनिया में कोई और काम नहीं कर सकता. इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको बताया शायद अगर आपको दुनिया में क्या बात है अली. आपने बहुत जबरदस्त कहा. बस एंड पर आपकी आवाज थोड़ी सी खराब हो गई थी. Could you repeat the last two lines? ज्यादा हो गई थी. अच्छा, मैंने बिल्कुल ऐसा किया है. I am extremely sorry for that. Could you please repeat the last two lines? Yes, last line was कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ भेजा है इस दुनिया के अंदर. और मुख्तलिफ इसलिए भेजा है क्योंकि हर इंसान का काम मुख्तलिफ है. कोई और इस दुनिया में अली काज़िम मलिक नहीं बन सकता और ना ही कोई और है. और इसीलिए अल्लाह ने मुझे भेजा है इस दुनिया में. तो जो काम आर्डन कर रहा है वो मैं नहीं कर सकता हूँ, जो मानूर कर रही है वो मैं नहीं कर सकता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ये दोनों नहीं कर सकते हैं. सो इसलिए हर इंसान हीरो है. Every one of you is the best. So I would like to second with Manur कि आपको अपने आप को compare नहीं करना चाहिए with anything or anybody. And secondly, you're the best. आप अपने आप को हमेशा यही बताते रहें कि आप सबसे बेहतरीन हैं, क्योंकि आप सबसे बेहतरीन हैं. आपके अलावा और दुनिया में बेहतरीन है. अरे क्या बात है. Thank you very much, Ali. Thank you very much, Manur. It was again a pleasure to have you guys today. और बहुत मजा आया. टाइम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ, ऐसे गुजर गया. तो यस, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें. Stay positive, stay safe, keep spreading those positive vibes as you've been doing. So I'll see you guys soon. Inshallah. Till next time. Thank you so much, Arden, for your time. Thank you so much, Ali and Arden. It was a wonderful session. I enjoyed a lot. Thank you so much.
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अरे हाफिज। क्या बात है। अल्लाह हाफिज। अरे बाबा हम जा क्यों नहीं